हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू जो कल पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीता था, तो उस पे तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। जीत गए भाई, जीत गए। अब आया ना मजा, जब मैच होता है इतना क्लोज और ऊपर से आप जीत भी जाएं तब होता है डबल किस्म का मजा। और बिल्कुल उसी तरह की जीत हमने खाई है जिस तरह की हमने हार खाई थी पिछले हफ्ते संडे को। लास्ट ओवर के ऊपर गेम चली गई थी, उसके बाद फिर जो है कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई फर्क आया तो वो आया सिर्फ और सिर्फ स्वैग का, जो कि मेरे पांडु का था, जो कि कहता भाई है ना, भाई है, वो कर लेगा, भाई है वो कर लेगा। हमारे बॉयज ने उस तरह नहीं किया था। हालांकि मैं स्क्रीन के पीछे बैठ के कह रहा था कि भाई है यार, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वैग जो है वो सब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। सर मेरे पांडु का स्वैग होता है। उसी से याद है कि मेरे पांडु को इतनी मार पड़ गई यार इस मैच के, सारा का सारा स्वैग मेरे दोस्त का निकल गया। तो 0 के ऊपर आउट हो गया, ऊपर से पहले ओवर के अंदर ही आपने कोई 14 रन खा लिए मेरे दोस्त ने। खैर पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जिस मर्जी टीम के खिलाफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड में आते आते तक आपका जो ऑडियंस है ना उनका बीपी लो ना हो गया। बेचारे जो है पड़े हुए मुंह से झाग निकल रही, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, कोई मासूम उधर चीखें मार रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, इसकी उनकी बुरी हालत हुई भी थी। एंड में मैच फंसाना हमने होता ही है। पूरा मैच हो चुका है और मुझे जेन्युइनली अगर किसी बंदे की फिक्र है ना तो वो इस मासूम अर्शदीप की है यार। इसके साथ क्या हो रहा होगा। ये जो इंडियंस है, नहीं मैं को 2001 की एक वीडियो उठा के जो अभी तक उसके ऊपर जोक्स मार रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे, पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे। यार हमारे घर के अंदर 4 से 5 टीवी पड़े होते हैं, हम तो ऐसे ही तोड़ रहे होते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। वैसे भी यहाँ के लोग जो है वो मीडिया पे आने के लिए इतने ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा ओछे हो जाते कि वो टीवी क्या है वो तो बीवी को भी तोड़ना शुरू हो जाएगी। जब भी कोई न्यूज चैनल वाला आता है ना तो उसके सामने स्टाइल मारने के लिए तोड़ना शुरू हो जाते हैं, मजाक बनाने के लिए भी तोड़ रहे होते हैं। तो वो सिस्टम के चक्कर हो रहे होते हैं और कोई इतना सीरियस नहीं है। लेकिन उसी जोक को पेल पेल के जो है ना बहुत ही ज्यादा घिसा दिया आप लोगों ने। मुझे जो असल में टेंशन हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि असल जज्बाती तो इनके फैंस हैं। इन्होंने जो इस मासूम के साथ अभी करना है ना, मैं अभी से ही गैस करके बता सकता हूं कि इसके घर के ऊपर ही पथराव हो जाना और पता नहीं क्या कुछ हो जाना, इसके पुतले भी जला दोगे तुम लोग। एक कैच मासूम ने छोड़ दिया हमारा। इधर फखर देखो यार कैसे ढीठ बन के जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहा था, मिस फील्डिंग वगैरह ये वो तो कैचेस छोड़ के ऊपर नहीं उछाल के छक्के भी दे रहा था कि पीछे जाओ छक्का भी हो जाए। बाद में कहता क्या हो गया, बस हो गया ना, बस हो गया। स्क्रीन के ऊपर मुंह करके कह रहा था हमारा दोस्त इस तरह होते हमारे ढीठ, हम माफ भी कर देंगे उसको। खैर इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो ये अर्शदीप के साथ, मासूम के साथ जो हरकतें हो रही हैं वो उसकी वीडियो लीक हो चुकी है। ये देख लें आप लोग क्या हो रहा है उसके साथ। लेटेस्ट खबरें ये हैं कि अभी से उसको गालियां पड़ना शुरू हो चुकी है। अभी मैच खत्म हुआ और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूं और वो जो भज्जी है उसकी ट्वीट भी आ गई, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है, वो बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर है। वो डिफेंस में आना शुरू हो गया क्योंकि इस मासूम की जो है जिंदगी अजाब हो गई है। सब इंडियंस जो है वो इस मासूम अर्शदीप को गालियां देने के अंदर बिजी है। कोई भी जो है ना इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि भूवी ने कोई पता नहीं 19-20 रन का ओवर करा दिया था, 19th ओवर जो था। वैसे कोई कमाल का भाईचारा शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उनका जो है वो भूमि इंजर हुआ है तो यहाँ पे शाहीन साहब भी जो है वो बैठ गए हैं। उधर उनका जडेजा इंजर हुआ है तो यहाँ पे धानी साहब भी जो है वो भी बैठ गए। उनका जो है वो अर्शदीप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है तो हमारा भी फखर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू हो गया। हमने जो है ना पूरे का पूरा भाईचारा जो है वो बैलेंस किया। फखर भाई की जो हरकतें थी इस मैच के अंदर वो बहुत ही कमाल थी। सबसे पहले तो मैं उस कैच के बारे में बात करूंगा जो कि पहले मैच के अंदर इन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था। उससे नसीम शाह के कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पड़ा होगा और उसके बाद वो गेम कहां से कहां पहुंची थी। अगर एक पहले ओवर के अंदर 2 इंडियन आउट हो चुके होते, प्रेशर सिचुएशन ही कुछ और होती, वो भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और आज भी उन्होंने हरकतें की हैं। जब रोहित शर्मा हमें पेल रहा था, चारों तरफ छक्के मार रहा था, उसके बाद इन्होंने हरकत की है। कुछ दिल की भी आंखें बंद है और ये भाई जो है उसके गले के अंदर हाथ डाल के जो बॉल निकालने की कोशिश करें। कॉल भी इन्हीं की थी कि मैं पकड़ने लगा और एंड में हरकत इन्होंने क्या की, उस मासूम ने तो बस यूं हाथ किए हुए थे। ना बैट्समैन को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना फील्डर को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बस बॉल खुद ही जो है वो उसके हाथों के अंदर चिमट गई। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, तो इस तरह कैच हो गया। वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कैच भी ड्रॉप हो जाए। मतलब शादी जो है वो फख्र की हो रही है और औलाद जो है वो खुश दिल की गोद में गिर रही है बॉल की सूरत में। लेकिन एंड में जो वो रूफी मासूम है उसने अपना जो है फेफड़े मासूम के बाहर निकले हुए थे। कोहली जो है फुल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ, उसके बाद लाइसेंस है कि उसने 36 रन का ओवर निकालना है इस वक्त और उसको डॉट बॉलें करा रहा है, ऊपर से उसको आउट भी कर दिया है। उसके बाद जो तूने हरकत की है भाई, 2 बॉलों के ऊपर 2 चौके दे दिए, दोनों मिस फील्डिंग की दिए, एक तो कैचेबल के थे। वो 1 रन 2 रन का ओवर था, 2 आउट भी थे उस मासूम के। वो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही नेक्स्ट मैच में भी जाता तो क्या जबरदस्त एक सूरत हाल बन जाती। उसका कॉन्फिडेंस भी तूने मार दिया, ऊपर से 8 रन तूने पड़वा दिया यार, हद ही हो गई बेशर्मी की। और ये जो है ना इसी तरह ये जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसी के साथ हम इसको साथ ले लेके चल रहा हूँ, ये आगे भी जा रहा है। फिर मैंने कहा चलो बैटिंग अंदर आगे कुछ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उसने 200 की तो नहीं मारी, उसने 20 की स्ट्राइक रेट के ऊपर टेस्ट की इनिंग्स खेल ली। ऊपर से मैच जो है वो मजीद
सीधे इंडिया के हाथ में दे दिया, आउट भी हो गया। अच्छा, फिर जो आउट भी हुए वो इस तरह के हुए हैं कि बॉल जब उन्होंने उठाई है तो ऊपर जब जा रही है और उसने जब कैच पकड़ लिया तो परेशान होकर देख रहे फील्डर को, ये इस तरह कैच थोड़ी होता है, हमने तो ये रूल सेट किए हुए थे कि जी बॉल उठा के जो है चौके करने थे, भाई ये कोई रूल नहीं होते, ये तेरे ही रूल थे। ऐसे वो अर्शदीप मासूम ने जो कैच ड्रॉप किया था ना यार, उससे पहले मेरा ख्याल में कोई 1.5 घंटा लिया था थर्ड अंपायर ने, वो जो आसिफ अली का जो वो स्निको के ऊपर आ रहा था, वो रोहित शर्मा तो वैसे भी कोई मेंटल हो गया था, पहले तो अर्शदीप के ऊपर भी पागल हो गया जब उस पर आउट होता है, खैर उसको तो पूरा इंडिया पागल हो गया था उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद जो है वो अंपायरों के ऊपर भी जाके उनसे भी लड़ाइयां कर रहा है, इसके ऊपर भी लड़ रहा है कि भाई ये कौन सा यार, ये कौन सा स्निकोमीटर के अंदर जो पहला मैच हुआ था ना एशिया कप का, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी किस्म का आउट दे दिया था। मैंने को पिछली 2 एपिसोड पहले इसी के बारे में बात की हुई थी। तो ये था रिव्यू। इसने बताया कि क्या क्या हुआ था मैच में, तो मैंने थोड़ी कट के वीडियो लगाई है। तो आपको कैसे लगी आप बताएं, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।